तो फिर आ गए हैं आज के लिए फिर से वीडियो लेकर। और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिसने दो वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, दोनों मैंने क्या समझा, बेसिक पूरा समझाया इस चैप्टर का कि हमारे उस बेसिक में क्या होगा। सबसे पहले मैंने उसमें प्रॉपर्टी समझाई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने रूल समझाए हैं कि ट्राइंगल सॉल्व कैसे करेंगे, ट्राइंगल। तो वो सब सॉल्व करने के पहले आपको वो दो वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको 6.1 की एक्सरसाइज बनेगी। जब तक आप वो दोनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको 6.1 एक्सरसाइज तो शायद ही बने। क्यों? क्योंकि जब तक रूल नहीं मालूम होंगे तब कर नहीं पाएंगे। आपको लगेगा सर क्या कराए जा रहे हैं, सर तो कुछ भी लिख रहे हैं। तो इसलिए ना लगी तो आप सबसे अच्छा क्या करो, सबसे पहले 6.1 करने के पहले आप उसको एक बार देख लो, ये आपका ही बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले 6.1 एक्सरसाइज लेता हूँ और मैं ये आपको कराता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, 6.1 में पहला क्वेश्चन लेंगे। इसमें लिखा हुआ है, एक लाइन स्ट्रेट बनी हुई है, एक लाइन ऐसी बनी है, ये हमारे पास है ए, ये है हमारे पास बी, ये है सी, और एक यहाँ से बना हुआ है, ये है हमारे पास ई, और ये हमारे पास है डी। तो अब ये रख लेते हैं, ओ पे आ गए। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर ने स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज और हम लोगों ने वो भी नहीं देखा, तो पहले आप वो देख लो तो आपको इजी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे लिखा ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, तो ए बी और सी डी वो पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए ओ सी, देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना दिया, 70 डिग्री। तो जो दिया है पहले वो ले लेते हैं अपने पास। गिवन में क्या है, गिवन में है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम दिया 70। एंगल बी ओ डी, ये दिया हमारे पास कितना, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू दिया है 70 डिग्री। क्लियर? अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड बी ओ ई। बी ओ ई आपको निकालना है, तो लिख लेते हैं बी ओ ई आपको निकालना है। सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आप क्वेश्चन करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए कि कैसे कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम क्या करें कि इसे सॉल्व करने का तरीका सोचें। अब आप सोचोगे कैसे कि कर कैसे सकते हैं। तो भाई ए ओ सी बी ओ ई दोनों का सम, जिसको अभी छोड़ दें। बी ओ डी कितना दिया, बी ओ डी, तो हमारे पास ये एंगल दिया, इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट, राइट। अब आप देखो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कहाँ बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन दो जगह बन रही है, ए ओ बी। तो उसके लिए हमको 1 2 3 एंगल चाहिए, तब इन तीनों का सम कितना बनेगा, 180। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लाइन सीधी बनेगी तो जितने एंगल उसमें होंगे लाइन सीधी के ऊपर, तो लाइन सीधी, तो लाइन सीधी के ऊपर 1 2 3 एंगल है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। पर हमारे पास ये एंगल तो दिया ही नहीं है, पर एक लाइन सीधी और बन रही है, डी ओ सी, ये लाइन सीधी बन रही है। हमारे पास ये एंगल दिया है ना, ये वाला एंगल दिया है। तो फिर ये दिया है, लेकिन ये दो फिर से नहीं दिए हैं, तो ये दो तो ज्यादा मुश्किल है निकालना एक बार में। लेकिन यदि हम ए ओ बी वाली लगाएं तो हमारे पास इन दोनों का सम दिया है और ये नहीं दिया, तो एक निकालना आसान है। यदि हम ये लेंगे सी ओ डी तो एक बार में दो एंगल निकालना मुश्किल है। पर यदि हम ए ओ बी ले तो हमको मालूम है इन दोनों का सम दिया है 70, तो एक बार में बचा क्या निकालने के लिए, सिर्फ ये वाला। तो मतलब एक बार में ये निकाला जा सकता है। तो हम लेंगे यहाँ पर ए ओ बी इज अ लाइन, ले लिया। अब हमको मालूम है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब इन दोनों का सम कितना दिया, इन दोनों का सम दिया है 70 डिग्री। सी ओ ई आपको निकालना है, ले जाकर माइनस कर दो, तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110, ले जाके माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। अब सी ओ ई आया, सी ओ ई आ गया। अब आपको निकालना क्या, तो सी ओ ई तो आ गया। बी ओ ई कहाँ है, बी ओ ई, बी ओ ई। अब ये चाहिए आपको ये चाहिए कि बी ओ ई कैसे निकले। तो बी ओ ई निकालने के लिए आपको पता है कि सी ओ ई आ गया, ठीक।
बी ओ डी दिया हुआ है और लाइन क्या बन रही है, सी ओ डी लाइन बन रही है। तो इन तीनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लगाइए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट है, आप पूरा पूरा ना लिखिए। देखो सी ओ ई कितना दिया 110, तो यहाँ भर दो 110। एंगल 2 आपको निकालना है तो एंगल 2 छोड़ दीजिए। एंगल 3 कितना है 70, कितना है 70, कुछ गलत कर दिए क्या ना, 70 तो हमारे पास पूरा पूरा दिया था, ये 70 सी ओ ई 110, ये हमारे पास नहीं दिया ना 70, ये हमारे पास बी ओ डी कितना दिया हुआ है, बी ओ डी 40 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, कुछ गलत लिख दिया हमने, बी ओ डी 40 है, सॉरी ये कितना है 40 है, तो ये कितना भरेंगे 40, क्योंकि 180 तो हो ही रहा था ये। अब लाकर क्या कर देंगे माइनस, दोनों को प्लस करके, तो 180 माइनस 150, क्योंकि 40 प्लस 110 होता है 150, लाकर माइनस कर दीजिए, ये आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, राइट। अब 30 डिग्री जो आया तो कौन सा आ गया हमारे पास, जो निकाल रहे थे कौन सा वाला, बी ओ ई वाला, तो ये आ गया आपके पास बी ओ ई, तो बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये निकाल दिया हमने अलग अलग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सेकंड वाला, सेकंड वाले का फिगर बनाएंगे, उसको भी सोचेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए तो हमारे पास फिगर बना हुआ है समथिंग ऐसा, ये बना है, ये है हमारे पास P, यदि फिगर नहीं होगा तो फिगर बनाते भी आपको बनना चाहिए, इसलिए आप सीखो प्रॉपर फिगर कैसे बनाया जाता है। ये M, ये X, ये Y, और ये हमारे पास दिया है B, ये हमारे पास दिया है A, ये पूरा 90 है, ये O है, और ये भी कुछ समथिंग होगा, ये नहीं पता, राइट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स वाई एम एन आर इंटरसेक्ट हो, तो एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करती हैं O पे। इफ पी ओ वाई ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। अब बोल रहा है ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी कितना है 2:3, और एंगल सी निकालना है, एंगल सी निकालना है। एंगल सी कौन सा, ये वाला। अब आप सोचो करें कैसे, तब आप देखो यदि हमारे पास ए रेशियो बी दिया है 2:3, अब आप देखो जब रेशियो में संख्या दी हो तो हमेशा उसके साथ क्या लगाते हैं, एक्स या वाई या जेड, कोई भी एक अल्फाबेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैं ये क्वेश्चन आपको 8th क्लास में भी करा चुका हूँ। तो जब रेशियो दिया तो उसके साथ क्या लगा लो, एक्स लगा लो। अब दोनों का सम कितना होगा, ए और बी का 90 होगा। क्यों, क्योंकि जब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है परपेंडिकुलर है, तो जब राइट साइड में 90 है तो पूरा भी तो मिलाकर कितना होगा, ये पूरा भी तो 90 होगा ना बेटा, क्योंकि इस तरफ तो 90 है तो इस तरफ भी क्या होगा 90 होगा, तो a प्लस बी का भी हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ ले लेते हैं सॉल्यूशन में कि हम ले लेते हैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ले लिया क्योंकि दोनों का 90 दिया, तो अब ये 2x हो गया, 3x हो गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 5 1 जा 5 8 जा, तो ये आ गया 18 डिग्री। x की वैल्यू आई, अभी हमने a नहीं निकाला, तो a निकालने के लिए एंगल a इज इक्वल टू 2 इंटू 18, ये होता है 36 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू 3 इंटू 18, तो 54 डिग्री। तो ये a और b तो आ गया। अब आपको मालूम है c निकालना है, तो आपको दिख रहा है कि MON, ये पूरी की पूरी लाइन क्या बन रही है, स्ट्रेट बन रही है। जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो क्या करते हैं, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हुआ, जिसमें से b दिया है, c निकालना है। तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। तो b कितना दिया है 54 डिग्री, एंगल c आपको निकालना है। एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। तो एंगल c 10 में से 4 गए 6, 8 की 7, 7 में से 5 गए 2, और 126 डिग्री आंसर आ चुका है। सो दिस इज योर आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम 3rd क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ये मैंने जो प्रॉपर्टी सिखाई, जिस प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, पर यदि आपने वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी तो समझ में भी नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। देख लीजिए, सॉल्व कर रहे हैं इसको, हमें प्रूफ क्या करना है लिख लेते हैं। हमको प्रूफ करना है एंगल PQS इज इक्वल टू PRT।
ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में दिया है पी क्यू आर और पी आर ओ क्यू। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपको और समझा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू एस ये एंगल और पी आर टी ये एंगल आपको प्रूफ करने हैं कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और गिवन में क्या है, गिवन में दिया है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। अब प्रूफ वाले में ही सबसे समस्या ज़्यादा जाती है, तो समस्या ना जाए इसके लिए ध्यान दो। सबसे पहले प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रूफ करना है कि इक्वल कैसे। अब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यदि हम ऐसा करें, यदि हम ऐसा करें कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है, इसके बराबर होता है, ये तो आपको मालूम है। और इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कुछ नहीं करते, ये एंगल 1, इसको 2, इसको 3। अब हमको मालूम है, इसको लिख लो 4 और इसको लिख लो आप 5। अब आपको मालूम है कि एंगल 1 + 3 = एंगल 4 होता है, मालूम है ना। एंगल 1 + 3 = एंगल 4। और हमको बाद में मालूम है कि एंगल 1 + 2 = एंगल 5। अब एक चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल का जो सम है वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा, बराबर होता है। इस तरीके से देखिए, तो इसको मैं दो तरीके से आपको प्रूफ बता रहा हूँ। एंगल 1 + एंगल 3 = एंगल 4। यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, राइट। ये पूरी प्रॉपर्टी आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब आपको मालूम है, ऐसे ही एंगल 1 + 2 = एंगल 5। अब आपको दिख रहा है कि यदि इसको इस तरफ ले जाएं तो एंगल 1 = एंगल 5 - एंगल 2, ये बन गया इक्वेशन 1। अब एंगल 1 की जगह यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ 1। तो 1 की पुट कर दीजिए, तो यहाँ रखेंगे हम 1 की जगह क्या रखेंगे, एंगल 5 - एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 4। अब आपको मालूम है एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, आपस में इक्वल। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल 2 = तो यहाँ पर हम नहीं लिख रहे, यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर एंगल 2 = एंगल 3। वहाँ मैं लिख दूंगा, वहाँ स्पेस नहीं है, तो एंगल ब्रैकेट में लिखिएगा बाजू में कि एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, राइट। अब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में यदि इक्वल हैं तो माइनस एंगल 2 और एंगल 3 को भी हम एंगल 2 लिख सकते हैं बराबर एंगल 4। चलिए देखिए, यहाँ पर कर लेते हैं एक बार, आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रॉपर, और इसको बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। चलिए देखिए, अब आते हैं, तो ये लिख लिया था हमने एंगल 5 - एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 4। अब आपको मालूम एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है, इक्वल है। ये देयरफॉर लगा के आपने लिख दिया। अब ये दोनों इक्वल है यदि, तो एंगल 2 + एंगल 2 इसको भी लिख सकते हो, और एंगल 4, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो एंगल 5 = एंगल 4। ये प्रूव होके आ गया कि एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है। नेक्स्ट मेथड एक और बता देता हूँ आपको इसी में। नेक्स्ट मेथड क्या है इसी की, एक क्वेश्चन कई तरीके से प्रूफ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन कई तरीके से प्रूफ हो सकता है, मैं एक और बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। एंगल 5 + एंगल 3 = 180 डिग्री। लीनियर पेयर हुआ कि नहीं हुआ, इन दोनों का सम 180 हुआ लीनियर पेयर से। यहाँ लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, यहाँ लिख लेना। टू प्रूफ क्या, प्रूफ के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रूफ के बाद, यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। टू प्रूफ के बाद, तो प्रूफ में फिर क्या लिखा है, फिर हमारे पास है एंगल 4 + एंगल 2 = 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। अब आपको मालूम है राइट क्या है, इक्वल, तो
तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। राइट राइट इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट भी इक्वल। अब आपको मालूम है एंगल 3 और एंगल 2 क्या है आपस में इक्वल है, तो ये भी एंगल 3 क्या है, एंगल 2 बन जाएगा। यही रूल है। अब ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो ये कट गया, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो आ गया इस तरीके से मैंने आपको 2 प्रूफ बता दिए कि किस प्रकार से हम ये 2 प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हम आज का 4th क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 4th क्वेश्चन भी करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। अब आता है 4th क्वेश्चन कि 4th क्वेश्चन हम कैसे लेंगे। 4th क्वेश्चन लेंगे। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, 4th क्वेश्चन में फिगर क्या बना है, ये फिगर है हमारे पास, राइट। एक ऐसा बना है और एक यहाँ से एक ऐसा है। ये हमारे पास है x, इसको लिख सकते हैं b, ये है c, ये वाला है y और ये वाला है z, ये a है, ये d है और ये वाला हमारे पास है w और ये है o। अब बोल रहा है दिया क्या है, यदि दिया है बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमको निकालना है ए ओ बी इज अ लाइन। ये आपको 2 प्रूफ करना है, ये आपको 2 प्रूफ में करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो 2 प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। तो ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी लाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना हमको मालूम है, सबका सम 360 हो सकता है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रूफ। तो एंगल x, एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है पूरा का पूरा ये। तो अब आपको मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया, देखो w प्लस z, तो यहाँ w प्लस z और ये z प्लस w इज इक्वल टू 360 है। अब z कितना होता है, 2 एंगल z, w 2w इज इक्वल टू 360। सबको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हो रहा है, तो 2 से कट एंगल z, 2 से कट एंगल w और 2 से कट 180 डिग्री। अब आपको मालूम है जब दो एंगल लगातार 2 एंगल का सम 180 हो जाए तो वो लाइन क्या बन जाती, सीधी बन जाती। देखो w प्लस z, अब ये देखो यहाँ देखो ये वाली लाइन, अब यहीं से स्टार्ट किया यहीं पर आके खत्म होगा, तो लाइन कैसी जा रही है, सीधी जा रही है। इसी के बीच में 2 एंगल, एक w है और एक z है। इसका मतलब ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ कैसे करना है। इसमें लिखा है टू प्रूफ क्या करना है, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू, कहाँ है क्यू, ये है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, कहाँ है पी ओ एस, तो क्यू ओ एस में से हमको पी ओ एस माइनस चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं तब ये प्रूफ बनते हैं। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, यदि हम लॉजिक लगाएं तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है। देखिए यदि हम इसको ऐसा लिखें कि एस ओ क्यू नहीं आर ओ एस बराबर लिखे दी एंगल आर ओ एस, आर ओ एस इज इक्वल टू हम ले लें, क्या ले सकते हैं, आर ओ एस बराबर क्या लिखे दी, आर ओ एस हमको चाहिए है तो एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। यदि मैं इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दूं तो सिर्फ ये पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आपको मालूम है कि भाई ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये बीच से परपेंडिकुलर है, तो बीच के इस तरफ वाला एंगल 1 और एंगल 2 का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री तो होगा ना, क्योंकि जब ये पूरा 90 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 होगा। तो हम एंगल 1 प्लस 2 किसको लिख सकते हैं, पी ओ आर को लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो हमारे पास आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू, और जो आर ओ क्यू है वो 90 डिग्री है। यहाँ लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। एंगल 1 और 2 मिला के 90 डिग्री है, क्योंकि आर ओ क्यू भी तो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब आर ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एस ओ क्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। अब आप देख सकते हैं ये क्या था, एस ओ क्यू एंगल 1
तो एंगल 1 क्या है ROS, तो लिख लीजिए एंगल ROS। एंगल 2 क्या है POS, तो माइनस POS, साइन के अंदर इंटू कर दिया। माइनस ROS है, यहाँ लाके क्या कर दो प्लस कर दो, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तो बचा क्या SOQ माइनस एंगल POS, ये बन गया इसके आगे 1 इसके आगे 1, तो 1 1 2, तो एंगल ROS। अब इसको लिखेंगे SOQ माइनस POS, ब्रैकेट लगाइए, अभी इनटू में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो 1/2 एंगल SOQ माइनस POS, और ये इस पूरे के साथ आ गया। तो प्रूफ हो के इस तरीके से ये लौट आया। तो सोचना आपको पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हर स्कूल में अलग अलग तरीके से इसको प्रूफ कराते हैं, तो आप अलग अलग स्कूलों का भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो प्रूफ कराएंगे। पर आप एक बार देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 है, तो ये भी पूरा का पूरा ROQ क्या था 90 था, तो ROQ की जगह पे हम एंगल 1 प्लस 2 लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ मालूम है ना कि एंगल ROQ क्या है 90 है, तो भाई जब RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा सेम, तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ROQ, तो ROQ बराबर एंगल 1 प्लस 2 लिख लिया। नेगेटिव था तो अंदर इंटू कर दिया, बाद में 1 और 2 की एक्चुअल वैल्यू लिख ली। अभी नेगेटिव था, इधर आएगा तो पॉजिटिव, 2 एंगल ROS हो गया। फिर इसको एट इट इज रख लिया, ये 2 था इंटू ला के डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से प्रूफ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब कल के लिए मैं कल नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ। घर बैठे ऐसे कुछ बच्चे होते जो स्कूल या कई बार कोचिंग नहीं जा पाते, उनको भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, आप उनको भी शेयर करें, उनको भी पढ़ाएं। और यदि पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो व्यक्ति पहली बार चैनल में आकर इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि उसको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ बच्चों की क्वारीज बार बार आ रही है कि हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता, क्योंकि जब आप वीडियो भेजते तभी मिलता है। उसका रीज़न यही है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन प्रेस नहीं किया, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो वो कर लीजिए, आपको मिलने लगेगा। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।